हेलो हेलो भाई, आज की क्लास में लोगों को फायदा मिलेगा जो सारा पढ़ के आए हैं। अगर आप पढ़ के नहीं आए तो भाई कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए भाई स्टार्ट करें। बिल्कुल उड़ा देंगे क्वेश्चन तो देखते के साथ ही, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। वो क्या है कि आपको सारे के सारे रूल्स एंड फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कैमरे में दिखेगा नहीं, इसको लाइट करना पड़ेगा मुझे। In each of the following cases, determine the direction cosine of the plane. कहते हैं in each of the following cases, determine the direction cosine of the normal to the plane. मतलब क्या है बता दो। डायरेक्शन कोसाइन निकालो किसके, नॉर्मल टू दी प्लेन, यानी जो प्लेन के ऊपर है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर के जो होते हैं कोसाइन होते हैं, और वो यूनिट वेक्टर क्या होता है प्लेन के ऊपर। क्वेश्चन समझ में। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब समझ रहे हो क्या जानना चाह रहा है वो आपसे, क्या, यानी कि जो प्लेन के ऊपर ओरिजिन से क्या यूनिट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन, और क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। तो कब निकल आता है, जब हम प्लेन को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, नॉर्मल फॉर्म में। तो आपको याद करना है कि वेक्टर इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में क्या थी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, और कार्टेशियन फॉर्म में क्या है नॉर्मल इक्वेशन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। अगर कार्टेशियन में रखोगे तो इस रूप में ढालूंगा तो एलएमएन पता लग जाएगा और डी पता लग जाएगा। वेक्टर में दे रखी होगी तो इस रूप में डालूंगा तो एलएमएन पता लग जाएगा और डिस्टेंस पता लग जाएगा। चलो ठीक है, ये रहा हमारे पास पहला प्लेन, ये रहा। क्या है प्लेन, z इक्वल्स टू, यही प्लेन है।
अब इसमें x तो है ही नहीं, तो क्या होगा 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल्स टू क्या 2। बताओ क्या ये स्टैंडर्ड ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अब अगर ये LMN होंगे तो इनका तीनों का स्क्वायर एंड सम कितना होगा 1। अगर 1 हुआ तो इसका मतलब ये क्या है? नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म, यस और नो? तो बताओ ये LMN इन तीनों का स्क्वायर एंड सम करोगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या? ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म है। तो आपको मतलब क्या LMN क्या होंगे? LMN क्या होंगे? 0 0 1। और अगर ये नॉर्मल फॉर्म में हो गई LX प्लस MY प्लस NZ तो यहां पे क्या होगा? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा 2। ये हो गया किसका? ए वाले पार्ट का आंसर। क्लियर है भाई? अगला कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है 1। तो अभी तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में होती तो इसके आगे 1 1 1 इन तीनों का स्क्वायर एंड सम कितना होता 1 होता, लेकिन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, यस और नो? तो इसका मतलब ये नॉर्मल इक्वेशन आपके पास नहीं है। नॉर्मल इक्वेशन होगी तो आपको LMN डायरेक्शन कोसाइन पता लग जाएंगे और डिस्टेंस पता लग जाएगा। उसके लिए क्या करोगे? इसके आगे जो भी एलिमेंट है उसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ क्या कर दो? डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करोगे? 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर भी किससे डिवाइड करोगे? 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बताओ? √3। तो क्या हो गया 1/√3x, फिर क्या 1/√3y, फिर क्या 1/√3। नॉर्मल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। तो LMN क्या होंगे? ये LMN और D। क्लियर है भाई? क्या मुश्किल है क्या? इसमें भी क्या जल्दी से मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो LMN बन जाएंगे और ये डिस्टेंस पता लग जाएगा। इसमें क्या करोगे? अब इसको तो पहले चेंज करना, क्या है 5y है इक्वल्स टू क्या है अब यहां पर डिस्टेंस आता ना, डिस्टेंस का भी नेगेटिव तो माइनस से दोबारा मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्या हो गया 5y इक्वल्स टू क्या 8। अब इसमें क्या क्या चीज नहीं है? x नहीं है तो क्या होगा 0x माइनस 5y, हाँ या ना? चाहो तो इसको 5 को नीचे ले जाओ, क्या करो 5 को नीचे ले जाओ और भी आसान हो जाएगा। तो देखो भाई ये रहा, इसको इस तरह लेके आते हैं तो और भी आसान बना देते हैं। 5y इक्वल्स टू क्या हो गया -8, माइनस को इधर ले जाओ 5 को नीचे ले जाओ तो -y और ये क्या हो गया 8/5। अब इसको लिखो 0x माइनस 1y एंड प्लस 0z इक्वल्स टू क्या हो गया 8/5। तो बताओ क्या ये नॉर्मल इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म है? और क्या ये नॉर्मल है? क्या इनका स्क्वायर एंड सम करने से बनाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो बनाएगा। इसका मतलब ये नॉर्मल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है ही, तो इसके आगे जो एलिमेंट है L और ये क्या होगा M, ये क्या होगा N और ये क्या हो जाएगा D। तो L क्या होगा 0, M क्या होगा -1, N क्या होगा 0 और D कितना होगा 8/5। समझ में आ रही है बात भाई? पक्की बात है। अगर आपको सारी चीजें आती हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की कौन सी इक्वेशन निकालनी है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट एंड नॉर्मल टू दिस वेक्टर, और इस वेक्टर के ऊपर वो क्या है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो एक प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए बोलता है, ये हो गया प्लेन। क्लियर है भाई? इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना बता दिया उसने? d बता दिया, यस और नो? और इसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर बता दिया, नॉर्मल कहीं भी यहां मैं शिफ्ट कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर बता दिया उसने कितना 3i कैप। कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है कि ओरिजिन से डिस्टेंस, कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसका डिस्टेंस कितना है भाई 7 एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, और इस प्लेन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। और ये डिस्टेंस भी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस भी क्या होता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये नॉर्मल जो है वो भी इसके ऊपर ही मान लो एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो मैं नॉर्मल फॉर्म में निकाल सकता हूं। d पता लग गया और ये क्या पता लगा आपको एन वेक्टर पता लगा है परपेंडिकुलर। लेकिन हमें क्या चाहिए एन कैप चाहिए। क्या चाहिए एन कैप। तो बताओ क्या इस एन वेक्टर को एन कैप में कन्वर्ट नहीं कर सकते?
तो इक्वेशन क्या होगी आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू क्या, डी हमारे पास है, एन कैप नहीं है, तो एन कैप कैसे निकालोगे, एन वेक्टर को एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो ये इसको नाम देते हैं एन कैप, एन वेक्टर को एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड, तो एन कैप आ जाएगा, एन कैप यहां रख देना, डी यहां रख देना, तो हो गई नॉर्मल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। यस और नो, नहीं आई बात समझ में? अरे क्या मुश्किल है क्या ये? अगला क्या बोलता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक स्टेप में आंसर लिखेंगे इसका, बिल्कुल सही है। कौन सी फॉर्म में दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में लिखनी है, हटाओ इसकी जगह एक्स वाई जेड, क्या होगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, कार्टेशियन फॉर्म में होगी, जनरल इक्वेशन, कुछ नहीं होता, जनरल होता है, कुछ बोल नहीं रहा, कहां बोल रहा है नॉर्मल, वो बोल ही नहीं रहा, तो जनरल फॉर्म में लिखते हैं। इसकी बताओ, ये वेक्टर में कार्टेशियन में लिखो, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 1, ये वेक्टर में है, इसको किस में लिखो, कार्टेशियन में, बोलो क्या होगी, इसको हटाओ, x y और इसकी जगह z, क्लियर है भाई? क्या मुश्किल है ये आपको तभी आसान लग रहे हैं जब ये सारे पॉइंट्स याद हैं। कितने हो गए थे, 3 तक हो गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, क्या बोल रहा है बताओ, क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन बताओ। इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस के अंदर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के फुट के क्या निकालो कोऑर्डिनेट। मैंने आपको बताया था 3D के अंदर जब कोऑर्डिनेट की बात कर दे, किसकी 3D के अंदर करते क्या है, जिस के कोऑर्डिनेट वो लाइन की इक्वेशन, ये पूरे सिलेबस में क्या निकालने की बात करेगा, वो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर होगा पहले उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, और उसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट से पास करें और उसके पैरेलल वेक्टर या इक्वेशन आएगी, उसको लैम्डा लेट करेंगे, उसको लैम्डा लेट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट निकालना चाहते हैं वो पॉइंट आ जाएगा, दे रखी होगी, हो जाएगा हमने। चलो देखते हैं, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है कि ओरिजिन से एक प्लेन है, ये एक ओरिजिन से क्या ड्रॉ किया गया, एक परपेंडिकुलर, कहां से ड्रॉ किया गया, ओरिजिन से, और इस परपेंडिकुलर के इस फुट के क्या निकालने हैं आपको, कोऑर्डिनेट। इस फुट के कोऑर्डिनेट का नाम रख लो x1 y1 एंड z1, क्लियर है भाई? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, एक प्लेन के ऊपर। प्लेन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल्स टू 0, क्लियर है भाई? तो हमें इस फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया, अगर कभी भी पॉइंट निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, वो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर होगा उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अब हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट से पास करें और इसके पैरेलल वेक्टर। अब बताओ इसके पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, ये प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है, प्लेन के आगे जो एलिमेंट होते हैं इससे क्या बनता है, प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या वेक्टर बनेगा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। अब ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बोल दो क्या होगी भाई, x माइनस इस पॉइंट से पास करता है x1 अपॉन में क्या 2 एंड y माइनस y1 यानी 0 अपॉन में क्या 3 एंड z माइनस z1 अब z माइनस z1 z माइनस z1 अपॉन में क्या 4। तो लाइन की इक्वेशन आ गई, इसको क्या लेट करोगे लैम्डा, तो आपके पास x आ जाएगा, 0 तो 0 ये, इसको एक बार लैम्डा, इसको एक बार लैम्डा, इसको एक बार लैम्डा, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 2 लैम्डा एंड y इक्वल्स टू क्या आएगा 3 लैम्डा एंड 4 इक्वल्स टू एंड z इक्वल्स टू क्या आएगा 4 लैम्डा। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास x y z, क्लियर है भाई? कोई भी पॉइंट x y z रखा तो x y z, x1 y1 z1 रखा तो x1 y1 z1, तो ये पॉइंट आ चुका है हमारे पास, क्या आया 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। अब बताओ लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, बिंदी सेटिस्फाई करती है, तो ये जो पॉइंट है सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट कौन सा, क्या निकला है पॉइंट 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा सेटिस्फाई द प्लेन, सेटिस्फाई द प्लेन,
वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन क्या है हमारे पास? प्लेन है 2x + 3y + 4z एंड -12 = 0। इसको ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह ये, y की जगह ये और z की जगह ये पुट कर दो। पुट करो तो क्या आएगा हमारे पास? 2, x की जगह क्या? 2 लैम्डा + 3, y की जगह क्या? 3 लैम्डा + 4, z की जगह क्या? 4 लैम्डा 0। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ गया? 4 लैम्डा, 9 लैम्डा एंड 16 लैम्डा -12 = क्या? 0। कितना हो गया? 16 और 9 25 4 29 लैम्डा = क्या? 12। तो लैम्डा = क्या हो गया? 12/29। क्लियर है भाई? लैम्डा की वैल्यू कहां पुट कर दोगे? क्या निकालना है भाई? ये पॉइंट ही तो निकालना है। इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या कर दो? पुट कर दो। देन फाइनल क्या हो जाएगा? बताओ आंसर क्या आया? रिक्वायर्ड पॉइंट। यहां पे लैम्डा पुट करो, कितना है? 12/29। 12/29 रखोगे तो क्या आएगा? 24/29। फिर क्या आएगा? 12×3 = 36/29। फिर क्या आएगा? 12×4 = 48/29। तो यही है फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? ऐसा एग्जाम्पल किया था हमने? यस और नो? किया था भाई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 16 था शायद। कुछ लोग आए नहीं होंगे, कुछ लोगों ने छुट्टी मारी होगी और वीडियो भी नहीं देखी होगी, तो भाई दिक्कत तो होगी। एक्चुअली अभी इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपके दिमाग में जबरदस्ती डाल सकूं। वैसे जबरदस्ती भी डालते हैं, कोई नहीं पढ़ने वाला बच्चा तो उसके दिमाग में भी ठूस देते हैं, बार बार करा के 10 बार करा के तो आ ही जाता है। लेकिन अब इतना वक्त ही नहीं है भाई। ये रहा, करके दिखा दो। चलो ये वाला कौन सा करोगे? मुश्किल कौन सा लग रहा है बताओ? कोई सा करो। ये करो, ये अजीब सा लग रहा है ना? ये तो वैसे ही है। ये करो चलो। क्वेश्चन वही है बिल्कुल। ओरिजिन से परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। प्लेन ये हो गया, बस करो और आंसर मिलाना। कल मैंने वीडियो नहीं डाली, ऐसे ही आज भी नहीं डालू। वो तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो डालने में। वीडियो बनाओ, फिर उसको अपलोड करो, फिर वेट करो, 2-3 घंटे में तो अपलोड होती है। वो बड़ा सरदर्दी का काम है। बेकार क्यों? कारण तो तुम बहुत टाइम से पढ़ रहे हो ट्यूशन तो। हाँ तो जुलाई बहुत होता है भाई। मैथ्स तो तुम लोगों ने नवंबर के बाद शुरू किया शायद।
मैथ्स का ज्यादा सिलेबस होता हमको मत बताओ। आंसर देखो, बहुत बढ़िया। तो भाई आंसर आ गया? नहीं हुआ? पक्का देख लो, झूठ मत बोलना। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्या आंसर आया? क्या निकाल रहे हो? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। हाँ तो बोलो x का क्या है 0, y का क्या 0। हाँ तो ऐसे बोलो ना। आ गया भाई? नंबर क्या बोलता है? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मैंने आपको बताया प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए और परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं, तो कोई फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी रहती है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट से पास करता है। ठीक है जी, एक पॉइंट से पास करता है। कौन से पॉइंट से? 1 0 -2 से। एंड नॉर्मल टू दी प्लेन इज दिस। और प्लेन के ऊपर नॉर्मल है क्या है? i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। इसका नाम रख लेते हैं क्या? n वेक्टर। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। आपको पता है प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए इसको a बोल देते हैं, पता है ना चीजें। ये क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर। इसके ऊपर छोड़ा क्या? एक वेरिएबल पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? r वेक्टर। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन कौन सी फॉर्म में निकालनी है? वेक्टर फॉर्म में एंड कार्टेशियन में निकाल दूं पहले, फिर उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। यस और नो? तो कार्टेशियन में क्या थी बोलो? कार्टेशियन फॉर्म में क्या इक्वेशन थी? a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू क्या? 0। यही था। तो a क्या होता है बताओ? a क्या होता है? इसके आगे क्या एलिमेंट क्या होगा? 1। x माइनस x1 क्या है? 1 है। प्लस b क्या होगा? 1। एंड y माइनस y1 क्या है? 0। एंड c क्या है? c है -1। और z माइनस z1 क्या है? तो ये इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये x माइनस 1 ही आएगा, ये y आएगा, ये माइनस z आएगा, ये -2 आएगा, इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस z कितना हो गया? -1 -2 -3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 3। यानी कौन सी फॉर्म में निकल गई? अच्छा, इसको वेक्टर में देखते ही बताओ क्या होगी वेक्टर में? r वेक्टर डॉट क्या? i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 3। तो ये वेक्टर में, ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गई और ये वेक्टर फॉर्म में। कौन सी? जनरल इक्वेशन। कौन सी? अच्छा, इसको अगर बोले नॉर्मल में कन्वर्ट करो तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड, इसको भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड। और बोले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 3 को नीचे ले जाओ, 3 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x बाय प्लस वाई बाय 3 और प्लस z बाय -3 इक्वल्स टू 1। तो यही तो थी, x बाय a, y बाय b और z बाय c इक्वल्स टू 1। ये कौन सी फॉर्म में थी? इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये जो प्लेन है वो x एक्सिस को कहां पे काटता है? 3 पर, y एक्सिस को 3 पर और z एक्सिस को। तो किसी भी इक्वेशन को कोई सी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जब मर्जी। ये अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, एलसीएम करके 3 उधर ले जाओ तो कौन सी फॉर्म में हो जाएगी? जनरल कार्टेशियन। उसको नॉर्मल में बोले नॉर्मल में कर दो, वेक्टर में बोले वेक्टर में कर दो। अरे समझ में, खेल समझ में आ रहा है कैसा खेल चलता है? कुछ भी कहीं से दे रखा, आपको जो बोले वो निकाल दो। चले भाई, अगला प्रश्न।
फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू दी दिस वेक्टर। तो सेम ऐसे ही है, करके दिखा दो जल्दी से। अरे अगर जो ढंग से पढ़ रहा है मैं उससे पूछूं कि 3D मुश्किल है तो जवाब आएगा नहीं, 3D मुश्किल नहीं है। लेकिन जो पढ़ नहीं रहे वो तो बोलेंगे है क्या, और विश्वास नहीं है तो अपनी क्लास में बच्चों से पूछ लेना। कोई बोले ना सर जी हमें 100 में 100 नंबर चाहिए मैथ्स में, भगवान कसम पक्का दिला दें, बस टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जो जो करा रहा हूं अच्छे से करते रहो। मैथ्स में थोड़ी ना ऐसा भी, तो कोई बात नहीं, हमारी तो असली लड़ाई तो बोर्ड से है, 80 में से 80, 10 तो देगी। तो मैडम की गलती होगी, मैडम को बोलना मैडम देखो आपकी वजह से 100 में 100 रह गए, जब फाइनल रिजल्ट लेके जाओगे तो। प्रिंसिपल का नाम क्या है? पहले आरपीवी में पढ़ाती थी, प्रमोटो का ही होगी ना, चलो कोई नहीं। आंसर चेक करो भाई, पक्की बात है। सबका होना चाहिए, पक्का पक्का भाई, नहीं हुआ तुम्हारा हो गया? ये कहाँ गलत कर रहा है? तो पुट करो ध्यान से भाई। दोनों फॉर्म में निकाल ली, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों। पहले किस में निकाली? कार्टेशियन में। हाँ पता है, मैं पहले कार्टेशियन में निकालूंगा तो तुम भी कार्टेशियन में ही निकालोगे, पता है। हाँ वो तो सही, लेकिन कुछ अलग सोचो ना, अलग सोचो, फिर तो आदत पड़ जाएगी ना हमेशा यही। आप उल्टा करो, वेक्टर पहले लिखा, चलो वेक्टर की निकालते हैं पहले, चले आगे फिर, ठीक है। एक प्लेन पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से, तो कौन सा रूल आ गया? SR के, याद है SR के? हाँ, तो भाई एक प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, कौन कौन से 1 1 -1 और 6 4 -5 और क्या है -4 -2 एंड 3, SR के। क्या करोगे बताओ? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट और परपेंडिकुलर वेक्टर। एक पॉइंट चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो एक कितने सारे पॉइंट दे रखे, कोई भी पॉइंट का यूज कर लेंगे। तो एक पॉइंट को भी बेस बना लो, चलो इसको बना लेते हैं, किसी को इसको बना लो, किसी को बना लो, इससे ये वाला वेक्टर निकाल लो, इससे ये वाला वेक्टर निकाल लो, निकाल लोगे? ये दोनों वेक्टर आ जाएंगे। कौन सा वेक्टर निकालोगे? KR वेक्टर
और कौन सा वेक्टर निकालोगे, के एस वेक्टर, के एस वेक्टर, और इसका क्रॉस करोगे तो इन दोनों पे क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर, ऊपर ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ नीचे बनाओ क्या फर्क पड़ता है, तो के आर वेक्टर एंड क्रॉस के एस वेक्टर, ठीक है भाई, ये एन वेक्टर आ जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया और एक पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट क्या करो एज्यूम कर लो, और सेम वही कौन सा क्वेश्चन बन गया, पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, एक पॉइंट और परपेंडिकुलर वेक्टर। मगर इस क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं दे रखा था, हम क्रॉस करके परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेंगे और पॉइंट तो इतने सारे दे रखे, किसी भी एक पॉइंट से इक्वेशन निकाल लेंगे। यस और नो करके दिखा दो चलो। नहीं हो पाएगा, क्या आ रहा है, एन वेक्टर क्या आ रहा है बच्चों, पक्का जीरो वेक्टर आ रहा है सबका, निकालो जल्दी से निकालो, जल्दी निकालो भाई, जीरो वेक्टर ही आना चाहिए। क्या निकालोगे आप, के एस वेक्टर, के एस वेक्टर कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस यानी 5 आई कैप, दिस माइनस दिस 3 जे कैप, दिस माइनस दिस माइनस 4 के कैप, फिर निकालोगे के आर वेक्टर, के आर वेक्टर, के आर वेक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस क्या हो गया 10 आई कैप, 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब इसका क्रॉस निकालोगे, एन वेक्टर इज इक्वल्स टू होगा के एस वेक्टर एंड क्रॉस के आर वेक्टर। इसको देखते ही बता सकते हैं कि ये जो है ना वो जीरो वेक्टर आएगा, क्योंकि ये वेक्टर देखो ये कोलिनियर है, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन क्या है इक्वल, और अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो क्रॉस क्या आता है जीरो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या था जीरो, परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट क्या होता है जीरो, याद है भूल गए, तो आप फिर भी निकाल लो इसका क्रॉस, आई कैप जे कैप के कैप 5
3 -4 एंड 10 एंड 6 -8। क्लियर है भाई? इसमें से 2 कॉमन लोगे, इसमें से क्या कॉमन लोगे? 2 अगर कॉमन ले लिया तुमने तो ये 5 3 और ये क्या होगा -4, और ये वाली रो और ये वाली रो क्या हो गई? सेम। अगर 2 रो आइडेंटिकल होती है तो डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0। ये पढ़ रखा था डिटर्मिनेंट में, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा 0 i कैप, 0 j कैप एंड 0 k कैप। अब जैसे ही अगर ये आ गया कभी, मान लो 2 वेक्टर का क्रॉस करने से, इनका क्रॉस करने से 0 आ गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है S R K वो एक ही लाइन में है। तो 3 पॉइंट कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर। कैसे होने चाहिए? यहां पे पॉइंट क्या हो गए? पॉइंट कौन से? S R K R कोलिनियर। कैसे हो गए? कोलिनियर पॉइंट हो गए। सो प्लेन cannot be determined। तो प्लेन डिटरमाइंड नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? हमें तो कौन सा रूल सीखा था? जब 3 कैसे पॉइंट हो? नॉन कोलिनियर। यहां पे पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर। तो प्लेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर क्या है इसका? प्लेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चेक कर लो आंसर। समझ में आ गई बात भाई? ऐसे ही बी का तो जरूरी नहीं है कि क्रॉस 0 है, अगर क्रॉस 0 नहीं आएगा तो निकल जाएगा, हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? अच्छा बताओ। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ। मतलब क्या होता है इंटरसेप्ट कट ऑफ का? इंटरसेप्ट किसके लिए यूज किया जाता है? किसको काटने के लिए? प्लेन को, तीनों एक्सेस को काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। आप बताओ ये प्लेन इसके इंटरसेप्ट कट ऑफ बताना है। इंटरसेप्ट कट ऑफ का मतलब ये प्लेन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को किन पॉइंट पे काटता है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इस प्लेन की इक्वेशन को ऐसे ढाल दूं, ऐसे x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। ये कौन सी इक्वेशन थी प्लेन की? इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन थी। अगर आपने इस प्लेन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में ढाल दिया तो पता लग जाएगा ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस को कहां पे काटता है? ए पर। मतलब कौन से पॉइंट पे? ए 0 पर। वाई एक्सिस को कहां पे काटता है? बी पर। मतलब कौन से पे? 0 भी 0 पर। और जेड एक्सिस को कहां पे काटता है? सी पर। मतलब 0 0 सी पर। यस और नो? तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट कट ऑफ ये हो गए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिए। तो इस प्लेन को आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में ढालना है। कहां गया ये रहा प्लेन? क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 5 y माइनस जेड इक्वल्स टू 5। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे डालेंगे बताओ? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलती है? यहां पे क्या होना चाहिए? 1, यहां पे क्या है? 5 को नीचे ले जाओ, सबके नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x बाय 5 एंड y बाय 5 एंड माइनस जेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म बोलती है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, z का कोफिशिएंट 1 होना, सबके पीछे प्लस होना चाहिए। यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे तो 2 है, तो 2 को नीचे भगा दो तो क्या हो जाएगा? x बाय 5/2। अरे रब्बा इस 2 का ले सकता हूँ 5/2, फिर इसको दोबारा सोल्व करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यही आएगा। ठीक है, एंड प्लस y बाय क्या? 5 और माइनस को नीचे भगा दो तो z बाय क्या? -5 इक्वल्स टू 1। अब ये a हो गया, b हो गया, c हो गया। अब बताओ इंटरसेप्ट कट ऑफ क्या है इसके? बोलो। एक्स एक्सिस को 5/2 पे 5/2 0 0 और दूसरा बताओ y के 0 5 0 और तीसरा बताओ 0 0 -5। समझ में आ गई बात भाई? क्या था इसमें? और ये पूछता कि इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ तो क्या करता? मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता। अरे हाँ, अभी दिमाग में बातें तुम्हारे फटाक से क्लिक नहीं करती। जब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो 2-3 तो चीजें हैं, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म और मेन तो यही है। और हाँ, प्लेन की इक्वेशन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल फॉर्म में और जनरल फॉर्म में, बस यही तो है मेन। और इसमें भी दो हैं, वेक्टर एंड कार्टेशियन। और जनरल वाली इक्वेशन को आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हो और नॉर्मल वाली को भी किसी में कन्वर्ट, किसी भी इक्वेशन को किसी रूप में भी ढाल सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अभी वक्त की कमी है तो ऐसे ही चलेगा। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। मतलब बताओ।
मतलब बता दो बस क्वेश्चन का। इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है। इंटरसेप्ट कितना है 3 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कितनी दूरी पे काटता है 3 पे काटता है। ठीक है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इधर दूरी कितनी 3 दूरी मतलब 3 पॉइंट होगा यहां पे। अरे 3 दूरी मतलब 3 नंबर का पॉइंट होगा यहाँ पे। 4 दूरी पे 4 पॉइंट होगा ओरिजिन से। तो किस पे काटता है बोलो क्वेश्चन। एक प्लेन वाई एक्सिस को किस पे काटता है 3 पे काट दिया। अब तो ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, सीधा भी काट सकता है। लेकिन वो क्या बोल रहा है आगे, आगे बोलो। जो प्लेन है वो जेड एक्स, जेड ये रहा, ओ ये रहा, ये भी एक प्लेन है। ये दीवार भी प्लेन है, नीचे फर्श है वो भी प्लेन है। इसमें कितने प्लेन है 3 प्लेन, 3 स्टैंडर्ड प्लेन एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो बताओ क्या बोल, ये प्लेन किसको काट रहा है वाई एक्सिस को 3 पे। तो ये दूरी कितनी 3 और ये प्लेन ऐसे भी और ये से यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है वाई एक्सिस। इसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर भी पता है मुझको, क्या जे कैप। क्या है जे कैप। तो आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर पता कितना 3 और इसी डिस्टेंस के ऊपर एक भी पता लग गया क्या जे कैप। जब तुम्हें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गया डी कितना 3 और यूनिट वेक्टर पता लग गया क्या जे कैप, तो क्या हम प्लेन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। क्या थी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। आर वेक्टर डॉट एन कैप क्या है यहां पर जे कैप। अरे हाँ, और डी कितना है 3, ये रही ये नॉर्मल। इसको ढंग से लिख दोगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट, इसको लिखो 0 आई कैप 1 जे कैप एंड 0 के कैप इक्वल्स टू क्या 3। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हो गई। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो आर डॉट को भगाओ, इसकी जगह x, 0x लिखने का मतलब ही नहीं बनता। इसकी जगह z, 0z लिखने का मतलब ही नहीं बनता। तो क्या होगा y इक्वल्स टू क्या 3। तो यही है प्लेन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 3। चेक करो। अरे समझ आया भाई। ये लिखा देखो किसी बच्चे ने y इक्वल्स टू 3। ये तो मैंने फोटो खींची थी, y इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। क्लियर है भाई। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। कह रहे प्लेन की इक्वेशन निकालो जो कहां से पास करता है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2 एंड द पॉइंट 2 to 1। और किस पॉइंट से पास करता है 2 to 1 से। तो एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन, एक डेक्स दूसरा डेक्स, इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा डेक्स। कैसे निकालते थे डेक्स 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डेक्स 2। तो प्लेन की इक्वेशन आती थी, डेक्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालो जो पास करता है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। तो क्या होगी प्लेन 3 की इक्वेशन बोलो, प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन। फिर जो भी प्लेन की इक्वेशन आएगी उसके वो प्लेन किस पॉइंट से पास करता है प्लेन 3 2 to 1 से। तो x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 रखोगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू दोबारा पुट करोगे तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में। अरे हाँ करता है एग्जांपल, अरे करवाया था भाई। हाँ जी कर किया नहीं ना, तभी तो बोलती बंद है। हमने पहले ही बोला था बोलती बंद हो जाएगी भाई। आपको पहले से ही बोल रखा था मैंने कि अगर 3D में आप पढ़ के नहीं आए तो सत्यानाश हो जाएगा। और वक्त की कमी यह है कि हम चाहकर भी आपको दोबारा नहीं करा सकते। एक्सपीरियंस ये बोलता है कि एक बारी करा दो तो तुम्हारे दिमाग से सब साफ हो जाता है, लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, रिवाइज करना ही पड़ेगा। आपके लिए तो ये अच्छा कर रखा है कि वीडियो अभी तक जितना पढ़ा है सारी वीडियो डाल रखी है, कम से कम वीडियो देख के ही पढ़ लो। वो जो जरूरी नहीं होगी वो गायब कर दिया है। वो तो 1-2 में होगा ऐसा, लेकिन आप पढ़ने वाले हो तो आप पढ़ सकते हो उसको देख के।
PDF आपके पास है ही, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब इतना इतना सब कुछ होगा। क्लियर है भाई? और कहाँ मिलता होगा आपको? ये मिलता है कहीं पर क्या कि जो पढ़ रहे हो क्लास में वो वीडियो भी है, भूल गए तो उसको देख लो? कहाँ मिल रहा है? कहीं है ऐसा? हो जाएगा भाई, हो पाएगा? पक्की बात है 9th क्वेश्चन हो जाएगा? ऐसा एग्जाम्पल था बिल्कुल। 10th भी वही है, प्लेन 1 प्लेन 2, लेकिन कौन सी फॉर्म में दे दिया? ये वेक्टर फॉर्म में। और हमें प्लेन 3 की इक्वेशन निकालने, तो प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ प्लेन 2, और किस पॉइंट से प्लेन 3 आ जाएगा? इस पॉइंट से पास करता है। हो जाएगा भाई? तो यहां तक ट्राई कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 तक। बाकी कल करेंगे हम मंडे को। कब करेंगे? मंडे को। कल का दिन ऑफ है, ठीक है? संडे को भी क्लास नहीं है। ये 3D खत्म होते ही सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ 13 रह जाएगा बस। 1 to 4 ही कराऊंगा इसके बाद। 13 बिल्कुल एंड में एकदम। आज वाली डालूंगा अभी। ठीक है, बुक हमारे पास कहाँ है? अच्छा वो उधर रखिए, मैडम के पास देखो।